व्यवहार, प्रेम का व्यवहार जब होता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए आज के युग में, आज के समय में, अभी इस वायरस से पीड़ित हैं हम लोग। इस समय में भी हमें संगठन की जरूरत है। देखिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे और पुलिस बल, हमारा पुलिस बल, हमारे कंपाउंडर्स, हमारे और समाज सेवी लोग किस संगठन के साथ खड़े हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने जान की, अपने परिवार की परवाह किए बगैर वो लोग आपकी सेवा के लिए आप तक पहुंच रहे हैं। ये संगठन है कि वो भारतीय शासन प्रशासन के अंतर्गत एकता के साथ काम कर रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है, संगठन है उनके पास, शक्ति है उनके पास कि नहीं, हमें कोरोना से हार नहीं माननी है बल्कि कोरोना को हराना है। ये लड़ाई वो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। वो लोग भी घर में छुप सकते थे, घर में जाकर के बैठ सकते थे, वो भी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना लगा करके वो भी इन सेवाओं से मुक्त हो सकते थे, लेकिन नहीं, हमें उन लोगों से शिक्षा लेनी है, हमें अपने इतिहास से कुछ संस्कार लेने हैं और देखना है संभव शक्ति कलयुग है। जब हम सब लोग संगठित होते हैं तो हमारी विजय निश्चित है, फिर हमें कोई हरा नहीं सकता। एक पानी की बूंद आसमान से, बादल से आई, समुद्र में गिर गई, नदी में गिर गई, उसे अभिमान हुआ। जैसे कहा है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, थेंबे थेंबे तड़े साचे। उन्होंने कहा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो एक बूंद को ईगो हो गया, प्राउड आ गया, अहंकार जाग गया कि मेरे कारण समुद्र है, मेरे कारण समुद्र है। मैं अगर समुद्र में नहीं होती तो समुद्र का जो रूप है, वो अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाता है एक बूंद को। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां कही किसी ने, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, और सागर को मालूम है कि बूंद में कितना पानी है। अब एक बूंद को अहंकार हो गया कि मेरे कारण समुद्र का अस्तित्व है, अगर समुद्र से मैं अलग हो जाऊंगी तो समुद्र का अस्तित्व छोटा हो जाएगा। बहुत समझाया उसे, बहुत रोका उसे, बहुत समझाया कि नहीं, ऐसी गलती मत करो, तुम समुद्र में रह करके सुशोभित हो, तुम्हारे निकल जाने से समुद्र का अस्तित्व खतरे में नहीं है, लेकिन अगर तुम समुद्र में हो तो तुम्हारा सम्मान है कि तुम भी समुद्र कहलाओगी, और अगर अलग हो जाओगी ना तो बूंद कहलाओगी, और बूंद कहलाने लायक भी नहीं रहोगी। क्यों? क्योंकि उस बूंद को चूसने वाली बहुत सारी शक्तियां एकदम प्रकट हो जाती है। अजी नहीं मानी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण नहीं माना, ये बूंद कहां से मान लेगी? जब जिसका खराब समय आता है तो उसको अच्छी बातें बहुत बुरी लगने, पहली बात तो वो अच्छी बात सुनना ही पसंद नहीं करता है। उस बूंद को अहंकार जाग गया, अभिमान जाग गया, घमंड आ गया उसको। अब वो कहने लगी कि नहीं, मुझे अब समुद्र के साथ नहीं रहना, तलाक तलाक तलाक, अब समुद्र के साथ नहीं रहना मुझे, अब ये संबंध मेरा समाप्त। उसने कहा कि ऐसे मत करो, बहुत मुश्किलें आ जाएगी, बहुत इजीली ये बोल देना कि मुझे अलग हो जाना है, मुझे कोई संबंध नहीं रखना। गुस्से में, अहंकार में बहुत जल्दी बोल देता है आदमी, लेकिन उसका परिणाम कितना खतरनाक होता है, उसका अनुभव तब होता है जब संकटों के बादल चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस बूंद को बहुत समझाया कि नहीं, तुम्हारा अस्तित्व समुद्र के साथ है, समुद्र से अलग जाकर के तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। उसने कहा कि नहीं, अब मुझे समुद्र के साथ रहना ही नहीं है, और देखती हूं मैं कि समुद्र के बगैर भी मेरा अपना अस्तित्व है, जो उसको कौन मिटाता है। नहीं मानी, नहीं मानी, निकल गई, समुद्र से अलग हो गई। दोस्तों, समुद्र से अलग होते ही
सूरज की इतनी प्रचंड गर्मी थी, उस गर्मी की ऊर्जा ने उस बूंद को समुद्र से अलग होते ही पल भर में समाप्त कर दिया। अब आप सोचो, वो बूंद पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों से समुद्र में थी, सूर्य रोज निकल रहा था, सूर्य की गर्मी रोज बढ़ रही थी, लेकिन सूर्य के पास इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो उस बूंद के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर रहा था। सूरज इंतजार नहीं कर रहा था कि बूंद समुद्र से अलग और मैं उसे चूसूं, लेकिन क्या करे जिसका खराब समय आ गया है, जिसकी बुद्धि विपरीत हो गई हो, विनाश काल जिसका आ गया, उसका करे तो क्या करे। और वो जब अलग हुई तो मजबूरन फिर क्या करता, सूर्य भी क्या करता, न चाहते हुए भी सूर्य की ऊष्मा ने उस बूंद के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। समुद्र जहां था, समुद्र आज भी वहीं पर है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता है, क्योंकि वो समुद्र है, वो सागर है, वो महासागर है। अगर ये बूंद उसी समुद्र में मिली होती तो एक नहीं करोड़ों सूर्य भी अगर उसके सामने आ जाते तो उस बूंद के अस्तित्व को समाप्त, असला उसको मिटा नहीं पाते। लेकिन एक छोटी सी मिट्टी के उस सीमा में जब वो बूंद गई तो कब मिट्टी पानी हो गई और पानी कब मिट्टी हो गई पता ही नहीं लगा। इसीलिए कि अगर आप बूंद बूंद मिलकर के सागर बना है, घड़ा बना है, तो किसी बूंद को अहंकार न हो जाए। अगर किसी बूंद को अहंकार हो गया तो वहां संगठन, उधर संगठन भी कमजोर होता है और इधर उस बूंद का नाश भी होता है, दोनों तरह से नुकसान होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने फरमाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्र दिया है कि संघो शक्ति कलयुग है। चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे उत्सर्पिणी काल हो, चाहे असर्पिणी काल हो, चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो, जब भी सबसे बड़ी ताकत के रूप में कोई शक्ति अगर सामने आती है तो वो शक्ति का नाम है संगठन। आपकी एकता, आपका आपस में मिलजुल करके रहना, आपका आपस में निश्चल प्रेम, तब कहीं जाकर के आप तमाम विरोधी शक्तियों को परास्त कर पाते हैं। इसलिए समाज में, परिवार में, देश में, घर में, राजनीति में, खेल जगत में, कहीं चले जाओ, विद्यार्थी जीवन में कहीं चले जाओ, किसी रूप में भी चले जाओ, सबसे बड़ी शक्ति संगठन है। और उस संगठन की शक्ति को हमें जीवित करना है, हमें याद करना है अपना 72-73 साल पुराना इतिहास, कि कैसे उस समय उन स्वयंसेवियों ने, कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कैसे उस समय के उन देश के समर्पित लोगों ने, देशभक्त लोगों ने कैसे आजादी की लड़ाई लड़ी, कैसा संगठन बनाया। उस समय तो लाइट भी नहीं थी, अंधेरा रहता था चारों तरफ, और लालटेन की रोशनी में उन लोगों ने संगठनों को पैदा किया, एक मजबूत संगठन बनाया, और उस संगठन के आधार पर इंडिया को भारत बना दिया, क्योंकि इसका वास्तविक नाम भारत है। इंडिया तो ये बहुत बाद में आया, और आज बहुत अच्छी बात है कि देश में बहुत बड़ी मात्रा में इस बात का प्रचार हो रहा है कि इसको भारत बोलो, इंडिया नहीं बोलो। हमारे दिगंबर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी यही मंत्र दिया है कि इसको इंडिया नहीं, इसको भारत बोलो। देश के प्रधानमंत्री भी इसी बात पर जोर देते हैं, और बड़ी बड़ी शक्तियां फिर से उस सुखद अनुभव को वापस लाने में जुड़ी हुई हैं कि ये भारत। अब सोचो उन लोगों के बारे में कि उन्होंने कैसे उस आसमान के तले, अमावस की रात के अंधेरे के नीचे, उन्होंने उस लालटेन की रोशनी में अंधेरे को चीरते हुए एक संगठन का प्लान बनाया, योजना बनाई, नक्शा बनाया, और उस संगठन को साकार करके भारत को अपनी जान गवा करके, अपने परिवार से अलग होकर के, अपने सीनों पर गोलियां और तलवारें खा करके उन्होंने भारत को एक बहुत सुंदर मुकाम तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। वो शक्ति जो थी वो संगठन थी, और उसी संगठन को याद करते हुए, उसी संगठन के प्रमुख दृश्य को देखते हुए, सुनहरे
स्वप्ने स्वर्णिम दृश्य को देखते हुए हमें भी वर्तमान में एक मजबूत संगठन बनाना है। और ये जो हमारा कोरोना से युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को अगर हमें जीतना है, इस कोरोना रूपी आतंकी को अगर हमें हराना है, तो हमें एकता और संगठन के सूत्र में आना होगा। हमारा जो मार्गदर्शक है, वो हमारा जो मार्गदर्शन कर रहा है, उसकी बात को हमें प्रेम प्यार से स्वीकार करना होगा, मानना होगा, और उसी के अनुरूप हमें आदर्शों का पालन करना होगा, नियमों का पालन करना होगा। उसी तरह से हमें इन दिनों में जीने का साहस दिखाना होगा, इन दिनों में जीने की आदत डालनी होगी, संस्कार बनाना होगा। तब कहीं जा करके हम इस युद्ध से विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आप, आपका परिवार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके मिलने जुलने वाले नजदीक आपके मित्र सब स्वस्थ रहे, आनंदित रहें इस पवित्र भावना के साथ।